अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं मैथ की। ठीक है, उससे पहले हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं। हमारे पास टॉपिक का नेम है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। हमारे पास एल्गोरिथम दो वर्ड्स से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज़ लॉगस एंड सेकंड वन इज़ अर्थीमॉस। ठीक है, विच मीन्स रेशो और प्रपोर्शन, जिसका क्या मतलब है रेशो या फिर प्रपोर्शन। इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि आपने याद रखना है टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ये लफ्ज़। ठीक है, इस वो कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? लोगोस हैं एंड अर्थीमॉस है। इनका मतलब क्या है? रेशो एंड और प्रपोर्शन। जॉन नेपियर आ स्कॉटिश मैथमेटिशियंस इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगोरिथम। हमारे पास जॉन नेपियर हमारे पास एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इट इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कहाँ पे? कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ख़ास तौर पर मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर, और लार्ज नंबर की डिवीजन करने के लिए। टुडे logarithm remain fundamental in मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन। आजकल भी हमारे पास हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं साइंस में, फाइनेंस में एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है logarithm ऑफ रियल नंबर। इन सिंपल वर्ड्स द logarithm ऑफ रियल नंबर टेल अस, हमें रियल नंबर हमें बताता है हाउ मैनी टाइम्स, कि कोई कितनी मरतबा वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कितनी मरतबा एक नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट एन नंबर, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक नया नंबर दे रहा है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2 एक नंबर है, 2 अपने आप के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो इसको हम लोग, ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है लोगोरिथम की। नेक्स्ट है द जनरल फॉर्म ऑफ लोगोरिथम इज़। जनरल फॉर्म हमारे पास होती है log bx इज इक्वल टू वाई। ठीक है, बी एक्स और वाई यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्या है? बी हमारे पास बेस है, एक्स हमारे पास रिजल्ट है, और द नंबर वूज एल्गोरिथम इज बीइंग टेकन। एक्स या तो हमारे पास रिजल्ट कह दे या फिर हमारे पास वो नंबर है जिसका हम लोग log ले रहे हैं। y इज एक्सपोनेंट और द एल्गोरिथम ऑफ x टू द बेस बी। वाई हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि या फिर बी की पावर लें, बेस की पावर लें, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हमें आंसर में क्या मिलता है? एक्स मिलता है। दिस मीन्स डैट, इसका सारे का ये मतलब है। ठीक है, इन वर्ड्स द लोगोरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ये हमारे पास लोगोरिथम ऑफ एक्स है, ठीक है, टू द बेस बी इन वाई, जिसका बेस हमारे पास क्या है? बी है, और ये हमारे पास वाई है। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसके हम बोल रहा है कि ऐसे पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, मीन्स दैट व्हेन बी इज़ राइज टू द पावर वाई, इसका मतलब है कि जब बी हमारे पास एज अ पावर जाता है वाई के, वाई पावर जाती है बी के, इज़ इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास इक्वल चला जाता है एक्स के। ठीक है, जब बेस की पावर एक्सपोनेंट आती है तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन लोगोरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ गिवन बिलो। ये हमारे पास जिसमें लोग इस्तेमाल होता है, लोग का लफ्ज़, वो हमारे पास लोगोरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और साथ में कंडीशन है बी भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक्स भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और बी कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस है साथ। यहाँ पे हमारे पास ये बना हुआ है बी की पावर वाई, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये कन्वर्जन्स है हमारे पास। अगर बी हमारे पास क्या है? ये बेस है, तो ये वहाँ बेस बन जाती है। अब वाई हमने एक्सपोनेंट बोला हुआ आता है, तो ये इसकी पावर में जाता है, बेस की पावर में एक्सपोनेंट जाएगा, और एक्स हमारे पास इज इक्वल में चला जाता है, जिसका लोग ले रहे होते हैं वो इज इक्वल में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी। नंबर 5 है कन्वर्ट टू लोग इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लोगोरिथम फॉर्म में है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये 2 हमारे पास क्या है? बेस, तो ये बेस बन जाएगी। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट होता है, तो ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा, और इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास कन्वर्ट log 10 100 इज इक्वल टू 2 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 10 100 इज इक्वल टू 2 है। 10 हमारे पास बेस बन जाएगी, 10 बेस बन गई, ठीक है। 2 इसकी पावर में आएगा और इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन ईच केस। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट वन है log 5 की पावर 25 इज इक्वल टू एक्स है। सेकेंड है log 2x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास लोगोरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये 5 है, 5 की पावर में जाएगा, ठीक है। एक्स 5 की पावर में जाएगा तो 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 25। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 आर 25। अब बेस सेम है तो पावर्स भी हमारे पास सेम आ जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है log 2x इज इक्वल टू 6। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 बेस बन जाएगी, ठीक है, और 6 इसके ऊपर आ जाएगा। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 हमें मिल जाएगा। ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लोगोरिथमिक फॉर्म। कन्वर्ट करना है इनको लोगोरिथमिक फॉर्म में, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। अब 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है। 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस है, तो 3 बेस में चला जाएगा, ठीक है। और 81 एक्स होता है तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है, जिसका हम लोग लेते हैं। और 4 हमारे पास है, इसकी एक्सपोनेंट है, वो इज इक्वल हो जाता है। हमारे पास यही होता है log b x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास इम्प्लाइज b की पावर y इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। इसको सामने रख के लिख लिया करें और इसको चेंज कर लिया हम लोगों ने। 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 7 बेस है, ठीक है। 1 एक्सपोनेंट था, तो ये हमारे पास सामने वो नंबर हमारे पास है, वो नंबर है जिसके हम लोग 1 हमारे पास वो नंबर है जिसका हम लोगों ने लोगोरिथम लेना है, और 0 एक्सपोनेंट है तो वो सामने आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी सारी। हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगोरिथमिक फॉर्म, ठीक है। हमें क्वेश्चन दी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने उसे कन्वर्ट करना है एल्गोरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। तो हम ये ऊपर लिख लेते हैं। तो ये क्या हमारे पास होता है, log b x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास इक्वल जाता है b की पावर y इज इक्वल टू x के। इसको यूज़ करेंगे और लिख लेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log, ठीक है, log हमारे पास बेस यहाँ पे क्या है 10, तो 10 आ जाएगी। एक्सपोनेंट सामने होता है तो वो 3 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसका सोल्यूशन करते हैं। ये भी सेम ही है हमारे पास। log लिखेंगे, log 2 हमारे पास बेस है, 8 हमारे पास एक्सपोनेंट है, और 256 वो नंबर है जिसका log लेना है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। इसका सोल्यूशन करते हैं। बेटा सिर्फ -3 है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन वही है हमारे पास सेम। log लिखेंगे, ठीक है। 3 हमारे पास क्या है, बेस, -3 क्या है, एक्सपोनेंट, और 1/27 हमारे पास x है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सोल्यूशन करते हैं इसका। सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक स्टेप के। हमारे पास log आ जाएगा, log 20 बेस है, ठीक है, 400, और हमारे पास 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है हमारे पास, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। सोल्यूशन करते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, log, ठीक है, 16 बेस
-1/4 एक्सपोनेंट और 1/2, इसके साथ माइनस भी आएगा। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 है 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 और 7 वाला पार्ट है हमारे पास p इज इक्वल टू q की पावर r। 6 हमारे पास आ जाएगा log, सोल्यूशन लिखेंगे पहले, log 11 बेस बन जाएगी, 2 एक्सपोनेंट और 121 सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पी क्यू और आर लिख दिया है। यहाँ पे नंबर लिखे होते थे और यहाँ पे पी क्यू और आर लिख दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा log, हमारे पास क्यू क्या है, हमारे पास बेस है, ठीक है, आर हमारे पास एक्सपोनेंट है और पी हमारे पास एक्स है यहाँ पे। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 32 बेस आ जाएगी हमारे पास, log 32 बेस, ठीक है, -1/5 एक्सपोनेंट है और 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सिंपल सा था। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसके ऑपोजिट है। उसमें हमें log में क्वेश्चन दिए गए हैं और कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास log की फॉर्म में है और कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऑपोजिट है बिल्कुल। सोल्यूशन लिखेंगे, ये 5 हमारे पास बेस है तो ये b आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, बेस b बन जाती है और जो सामने लिखा होता है हमारे पास एक्सपोनेंट बन जाता है, ये हमारे पास 3 आ जाएगा और ये हमारे पास 125, ये x है तो वो सामने चला जाता है, 125 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, ये 2 हमारे पास बेस है, जो सामने लिखा होता है वो पावर बन जाती है एक्सपोनेंट और x हमारे पास आ जाएगा 16। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सोल्यूशन 23 0 हमारे पास एक्सपोनेंट बन जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें पता है किसी भी चीज़ के अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है log 5 इज इक्वल टू 1 और पार्ट नंबर 5 है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3 और 6 है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log 9 and 3। इन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन 5 बेस है, ठीक है, 1 इसकी पावर बन जाएगा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 हमारे पास बेस -3 एक्सपोनेंट और 1/8 आ जाएगा। ये भी हमारे पास सिंपल है, इसे अरेंज कर लें। अगर log 9 3 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 बेस है, इसकी पावर 1/2 है और इक्वल जाएगा 3 के। 2 पार्ट्स इसके और हैं हमारे पास, 7 पार्ट है हमारे पास। 5 इज इक्वल टू log 10 और 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और हमारे पास का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, वो है हमारे पास log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। इनका सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 10 हमारे पास बेस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो साइड पे लिखा होता है वो एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 0 है, 6 0 लगा देंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास सोल्यूशन 4 बेस, 4 की पावर -2 एक्सपोनेंट चला जाएगा, ठीक है, और 1/16 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2, एक सिंगल स्टेप के क्वेश्चन है। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, वो करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच फॉलोइंग, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है इसका, log x 64 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन गिवन हमें क्या दिया है, log
x 64 इज इक्वल टू 3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास x क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। जो सामने लिखा होता है वो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 64 होता है, ठीक है। अब 64 का अगर एलसीएम लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 64 4 पे जाएगा, 4 1 ज़ार 4 और 6 4 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 एंड 4 1 ज़ार 4। तो ये हमारे पास जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इससे हम लिख सकते हैं 4 की क्यूब, ठीक है। अब बेस पावर्स ऊपर सेम है तो बेस भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो एक्स हमें मिल जाएगा 4। यही हमारे पास आंसर है इसका। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन है log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले गिवन डैट लिख लेते हैं। गिवन डैट क्या गिवन है हमें, log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 यहाँ पे हमारे पास बेस है, ठीक है, 5 बेस बन जाएगी, एक्स एक्सपोनेंट में चला जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। हम एक यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 0, ठीक है। तो 5 का पावर 0 वापस 1 नहीं आना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0, एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log x 8 इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। गिवन डैट क्या गिवन है हमें, log x 8 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वो हमारे पास आ जाएगा, x हमारे पास बेस बन जाएगी, 1 उसका एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया। और यही हमारे पास आंसर है। 3 पार्ट्स हो गए हैं, 3 पार्ट्स रह गए हैं। अब क्वेश्चन पार्ट्स नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 10x इज इक्वल टू -3। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, 10 हमारे पास क्या होती है, बेस, 3 एक्सपोनेंट इज इक्वल जाएगा x के, ठीक है। -3 है हमारे पास, तो ये हम 10 की पावर -3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 करेंगे तो 1/1000 आ जाएगा, इज इक्वल टू x। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अगर और आंसर लिखना हो तो 1 को 1000 पे डिवाइड कर दें, जो आएगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 10 की पावर 10 4 बेस 4 x इज इक्वल टू 3/स्लो। सोल्यूशन, ठीक है। गिवन डैट क्या गिवन है हमें, गिवन डैट log 4x इज इक्वल टू 3/2। 4 हमारे पास क्या है, बेस है, 3/2 उसका एक्सपोनेंट है, इज इक्वल जाएगा x के, ठीक है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ार 4, तो 3/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो x हमें मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। लास्ट पार्ट है हमारे पास log 2 10 24 इज इक्वल टू x। तो हम पहले गिवन डैट लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें, log 2 10 24 इज इक्वल टू x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, हमारे पास 2 इसका बेस बन जाती है, ठीक है, और x हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, इज इक्वल टू 10 24 के। अब 10 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 10 24, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4,
2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 carry, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 carry, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो हमारे पास 2 काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आए हैं हमारे पास 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x, 2 की पावर 10। अब बेस सेम है, हमारे पास पावर भी सेम होगी, तो इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।